अंतिम दौर तक लड़ेंगे। और बिल्कुल ठीक, ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि कंगारू टीम कही जाती है, उनके बारे में एक ही बात कही जाती है, जब तक अंतिम गेंद का सामना ना कर लें तब तक ना तो अपनी हार मानते हैं ना अपनी जीत मानते हैं। जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही है। रामदेव यादव जी, जवाब दें आप। अभी भी जेडीयू का यही कहना है, सरकार हमारी बनेगी, जल्दबाजी ना करें। ये स्वप्न देख रहे हैं, इनके कारनामे उजागर हो गए हैं और इन्होंने जो कुकर्म किया है, जनता का, जनमानस का अपमान किया है, भ्रष्टाचार फैलाया है, शिक्षा को चौपट किया है, कारखाने नहीं खुलवाए और पिछले गीत गा रहे हैं 15 साल का। इन्होंने 15 साल में कितना उद्योग धंधा किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिराया। और अरे उद्योग धंधा समंदर के किनारे वाले संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं, इस बीच सुन लेते हैं उनको जरा। पाहिले येताना एका तरुण नेत्यानं, ज्याचा काल 31वा वाढदिवस झाला, त्यानं देशाच्या केंद्रीय सत्तेला भल्या भल्या नेत्यांना आव्हान देऊन सगळ्यांसमोर एक जी ताकद उभी केली आहे बिहारमध्ये। मला असं वाटतं की ज्या प्रकारची टक्कर तो देतोय आता या क्षणी, काटेकी टक्कर झाला म्हणतो ती सुरू आहे। आखिर राजनीति कैसे की जा सकती है, एक नया नेतृत्व बिहार में कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है बिहार में, लेकिन युवा नेतृत्व जो 31 साल का एक युवा है, तेजस्वी को लेकर संजय राउत कह रहे हैं बिहार के नतीजे और रुझानों। नीतीश कुमार जी असतील, भारतीय जनता पक्षाचे एनडीएचे अनेक सगळे प्रमुख नेते होते, तो जंगल राज भोवतीच फिरत राहील। खरं म्हणजे 15 वर्ष कोणाचे जंगलराज होतं हा प्रश्न लोकांना तेव्हा पडला होता। पण जेव्हा संपूर्ण निकाल हातात येतील दुपारी 12 नंतर, तेव्हा लोक जंगलराज। संजय राउत की तीखी टिप्पणी। संजय राउत के मुताबिक संजय राउत कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार हो या बीजेपी के नेता, इन्होंने बिहार में जंगल राज को लेकर जो बात की, तो पिछले 15 सालों में किसका जंगल राज रहा है ये लोगों ने देखा है। लेकिन ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 12 बजे के बाद जब ये तय हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है और नतीजे पूरे तौर पे आ जाएंगे। मनीष जी, लेकिन फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चली है, जहां पर एनडीए ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 101 सीट पर आगे, महागठबंधन 108 सीट पर आगे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते ये क्लोज फाइट कहीं किसी टाइम में तब्दील ना हो। और जब टाइम में तब्दील होगी तभी जाकर के ये मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प बनेगा। फिर से आप समझ लीजिए, आरजेडी महागठबंधन 108 सीट पर आगे, एनडीए महागठबंधन एनडीए 102 सीट पर आगे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 102 सीट पर आगे चल रहा है, 108 पर महागठबंधन आगे है, 3 पर एलजेपी आगे है, 3 पर अदर्स आगे हैं, और इन 3 में 2 पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। अभी की यह बड़ी खबर है। और अगर यहां से कोई बाजी पलटती है, अगर यहां से कोई बाजी कहीं पर लेकर के जाती है, तो इनमें आंध्र प्रदेश है, इनमें मगध है, इनमें वैशाली है। कहा यह जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, मगध, वैशाली और पूर्वी चंपारण, इन चारों जगह से अभी भी बहुत कुछ गेम चेंज हो सकता है। अगर गेम चेंज होगा तो नीतीश के लिए यह खबर कितनी बड़ी होने जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और अभी एनडीए 104, महागठबंधन 109। फिर से आप जान लीजिए, बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122 का, महागठबंधन 109 पर अभी है, और 104 अभी एनडीए का आंकड़ा चल रहा है। और महागठबंधन में 68 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी आगे चल रही है। पिछली बार जो आरजेडी का आंकड़ा था 80 सीटों का आंकड़ा था, और अभी 68 यानी 68 पर आरजेडी आगे है। बीजेपी 57 पर आगे है। बीजेपी का 57 पर आगे होने का मतलब यह है 53 से ज्यादा, यानी पिछली बार से कहीं ज्यादा उसके आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। और बीजेपी का अगर ये 57 का आंकड़ा आ गया है, यानी बीजेपी अपनी लकीर और कितनी लंबी खींचेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट पार्टीज में से भी 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टीज आगे चल रही हैं। कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार भी कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस क्या 27 सीटों का आंकड़ा अपना पार करेगी या फिर नहीं? 106, 108, 106, 108, और यहीं पर आकर के मामला बहुत ज्यादा अटक रहा है।